सोशल मीडिया पर कैंपेन्स के बावजूद कमसिन बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं, जो कि अलमियाए मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में 3630 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। और इन रिपोर्ट से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि रोज़ाना 9 से ज़ायद मासूम बच्चे इस दरिंदगी का शिकार बन रहे हैं और कई बच्चों को तो ज़्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। और सबसे तल्ख सच ये है कि 70% केसेस में मुजरिम कोई अजनबी नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदार ही होते हैं। और आखिर इतनी कैंपेन्स के बाद भी ये केसेस कम क्यों नहीं हो रहे, और बतौर वालिदैन हमें बच्चों को गुड टच और बैड टच का शऊर कैसे देना है और सोसाइटी का रोल इन वाक़यात को रोकने में कितना है, मैं इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मुजाहिद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सोनिया उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। यू वेलकम। अच्छा मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो बताएं, जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं एक केस ज़्यादती का आया होता है, किसी बच्ची को ज़्यादती के बाद मार दिया जाता है, कोई बच्चा है तो उसको दफन कर दिया जाता है, 2 दिन बाद पता चलता है कि वो तो ज़िंदा है। और अक्सर बहुत से जो केसेस है, जैसे हमने बात की है कि वो करीबी रिश्तेदारी होता है, फिर हम बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं जिस पे मौके पे लोगों ने, जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, उन्होंने मुजरिम को पकड़ा है, उसको मारा है और ज़्यादती को रोका है, और उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे और उसमें बच्चियाँ भी शामिल थी। तो इस तरह के केसेस क्यों इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं? और 2026 में जब हम कहते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, एआई का दौर है, उसमें भी ये जो एक घिनौना किस्म का क्राइम है या नेटवर्क है, ये क्यों सरगर्म है? देखें, इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि पहले एक तासुर ये लिया जाता था कि लाहौर के जो करीबी अजला हैं या देहाती इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह का क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो आपने बात की कि सोशल मीडिया इतना अब एक्टिव हो चुका है, चाहे कोई देहात का रहने वाला है या कोई शहर का रहने वाला है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है। और आपने अपने इंट्रो में एक बात ये भी की कि जुर्म करने वालों को सज़ा नहीं मिल पाती। मेरे नज़दीक शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि अक्सर बच्चे या बच्चियां जब उनके साथ इस तरह का कोई केस होता है तो वो घर वालों को नहीं बता पाती हैं, और अगर घर वालों को बताया जाए, मतलब ये सारे केसेस में नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, तो वो साथ? अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि क्या सोसाइटी में हम लोगों को जवाब देंगे, थाने कचहरियों के चक्कर लगाएंगे, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर वो मुल्ज़मान जो हैं वो उनके इन इरादों को, जो ऐसे काम करते हैं, उनको जो है वो मज़ीद आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी से वो करते रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के एक्टिव होने के बाद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो जब इस मामले को उजागर करते हैं, उठाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे केसेस सामने भी आते हैं। मैं लाहौर की ही बात करता हूँ कि लाहौर में एक ऐसा ही वाक़या मनामा पुलिस स्टेशन की हदूद में हो चुका है, जहाँ पर 1 साल 1.5 साल का उसका बच्चा और उसकी माँ को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, और कूड़े के ढेर में उसकी डेड बॉडी दोनों माँ बेटी की फेंक दी जाती है। आज भी पुलिस वहाँ पे उसके घर में एक कैंप ऑफिस बना के बैठी हुई है, लेकिन मुलजिम गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। अब जिस मुलजिम ने ये घनौना काम किया है, जिसमें ये मेडिकल में भी चीज़ें आ गई, और घर वाले भी इस बात का इंकशाफ करते हैं कि बच्ची को, खातून को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, ना उसको किया गया बल्कि उसके बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया। तो अब उसका मुलजिम नहीं पकड़ा गया। यकीनन मुलजिम एक 6 महीने 7 महीने पुराना ये वाक़या आपको कोट कर रहा हूँ, तो अगर वो नहीं पकड़ा गया तो वो अब क्या कर रहा होगा? वो किसी जगह पे कोई ऐसा नेकी का काम तो नहीं कर रहा होगा, कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। फिर जब पुलिस ऐसे वाक़यात में मुल्ज़मान को पकड़ लेती है, तो इनके इन्वेस्टिगेशन में इतने ही कमज़ोर एविडेंस होते हैं, मेडिकल प्रॉपर नहीं करवाया जाता, बयानात मुकम्मल तौर पे नहीं होते, उनको सज़ा नहीं मिलती है, तो फिर वो आज़ादी उन लोगों को मिल जाती है और मुल्ज़मान को आज़ादी मिल जाती है। फिर वो ये सिलसिला करते हैं, क्योंकि क्राइम, चूँकि मेरा इस ऐसे केसेस को कवर करने का एक तजर्बा है, उसमें होता यह है कि किसी को गोली मारने वाला, किसी के साथ ज़्यादती करने वाला, अगर उसको सज़ा नहीं मिलती है तो वो फिर वो काम दोबारा करता है, चाहे वो जेल में चला जाए, जेल से वापस आ जाए। जेल में जाना कोई बड़ी सज़ा नहीं है कि जी 6 महीने 4 महीने वो जेल में रहा है। इसके लिए जो ज़्यादती के लिए जो सज़ा है
वो पूरी होनी चाहिए। जब वो पूरी नहीं होती है तो फिर बाहर आके कातिल, देखिए एक दफ़ा जो कत्ल करता है उसे पता है मुझे फांसी नहीं मिली, मुझे सजाए मौत नहीं हुई, तो वो बाहर आके ज़ैनब का जो मुजरिम था, ज़ैनब उसमें ज़्यादती केस में, कत्ल केस में, उसमें सज़ा हुई थी और उसके बाद अब तक कोई सज़ा नहीं हुई। ये एक केस है जिसको आप ये कह रही हैं वो भी शायद हाईलाइट हो गया, वो हाईलाइट बहुत हो गया, ऑर्डिनेंस बन उसको जो है वो बड़ा रैपिडली उसको किया गया, लेकिन उसमें भी एक ऐसी बदकिस्मती रही हमारे उस केस में कि ज़ैनब केस में कहा जाता था कि कुछ अर्सा पहले एक इसी तरह की छोटी सी बच्ची थी, उसको भी उसने ज़्यादती का निशाना बनाया था। ज़ैनब जो है वो पहला उसका केस टारगेट नहीं था, उसे पहले भी वो कर चुका था। और इस सिस्टम की और पुलिस के निज़ाम की कैसी बदकिस्मती थी कि एक शख्स जिसने बच्ची ज़ैनब के साथ ज़्यादती की थी, उसने पहले एक और बच्ची के साथ ज़्यादती की थी, और उस ज़्यादती के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक और शख्स को पुलिस मुकाबले में मार दिया था जो बेगुनाह था। तो बहुत सारे ऐसे मामला, और अभी भी वो जो दुकान पे बच्ची चीज़ लेने गई थी कुछ, और उसके बाद उसको ज्यादती का निशाना बनाया और उसको ऊपर ही दुकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी डेड बॉडी मिली है। उसमें भी जो माँ है, वो कह रहे हैं पुलिस मुकाबले में जो बंदे को मारा है, तो वो पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें तो 3-4 लोगों ने ज्यादती का निशाना बनाया। तो जो माँ है जिसके बेटे को मारा है, वो ये कह रही है कि वो जस्ट बिकॉज वो गरीब था उसको आपने मार दिया, इन्वेस्टिगेट करें, अगर तो वो सच में मुजरिम था तो हाँ वो तो सजा के लायक है, लेकिन बाकी लोगों को सजा क्यों नहीं मिली? वो जो किराना स्टोर के बाकी अफराद थे उनको क्यों नहीं सजा मिली? देखें इसमें मेरा ये मानना है कि चूँकि चकवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हाथों एक बच्ची जो है वो हो जाती है, कत्ल हो जाती है सीसीडी के अहलकारों के हाथों, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और सीसीडी चूँकि मारवाए अदालत काम करती है, एक कोई भी मुलजिम है उसका फ़ैसला किसी जो है वो शवाहिद की रोशनी में, सबूतों की रोशनी में नहीं होता, तो वो फिर ऐसी गलतियां सरजद होती हैं कि देखें वो वालिदा अब कर रही है, और उसके बाद जो आरपीओ हैं वहाँ के डीपीओ जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हमें वो घर वालों को मुकम्मल एतमाद है कि उसने ऐसे के साथी ज़ायरा छुड़ाने आए। अब जो ज़्यादती वाला है उसके भी साथी आ जाते हैं, जो डाकू है उसके भी साथी आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी अधूरी रह जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत भी होने का इम्कान होता है। ये आपने दुरुस्त कहा कि अब वो मामला सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हो रहा है कि माँ उसकी कह रही है कि मेरा बेटा ये कर नहीं सकता, मैं ये फ्रांसिक करवाऊंगी, कब्र कुशाई करवाई जाएगी, उसकी जो डेड बॉडी तदफीन की गई है, तो ज़ाहिर ये मामला चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और उसको जो है वो कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो बाकी मुजरिमों को अभी तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अभी रात में जो है वो मैं देख रहा था, एक खबर थी कि शायद मॉडल टाउन डिवीजन में भी वहाँ पे भी एक ज़्यादती का केस सामने आया है, फिर ये रायविंड वाली साइड में भी रोज़ाना, और ये लाहौर शहर है, कोई देही इलाका नहीं है। ऐसे ही है। डॉक्टर सोनिया आपकी तरफ आऊँगी। यही जो मैंने बात किया मुजाहिद साहब से भी, ये 2026 चल रहा है, कहने को हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आज भी अगर इतनी गंदी चीज़ें हो रही हैं, इतनी गलाजत हमारे माशरे में है, और अगर हमारे जो छोटे बच्चे हैं, सिर्फ इसमें बच्चियों की बात नहीं हो रही, बच्चों की भी बात हो रही है। हम जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रहे, मतलब जेंडर को हम निकाल के बात करें, बच्चों की बात करें कि उनके साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। और जैसे बात की है कि एक तो हमारे माशरे की जो बहुत बुरी बात है वो ये है कि क्राइम है ना, अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है तो वो क्राइम उसके साथ हुआ है, वो उसके साथ जुर्म हुआ है, तो उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है अब ये अछूत हो गया, ये गंदी हो गया या ये गंदा हो गया, और उसको बिल्कुल साइड पे कर लिया जाता है, हालांकि उसके साथ वो क्राइम हुआ है। और दूसरी बात ये कि हम अवेयर नहीं करते बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में। अक्सर बहुत से लोग हैं, बहुत सी बच्चियां वो हरासमेंट फेस कर लेती हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि हम हरास हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं इस पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डालें? बहुत शुक्रिया जी, इंतहाई अहम मौजू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और बड़े अफसोसनाक भी है। जब मैं यहाँ पे आ भी रही थी तो मैं अभी भी आदी हूँ, हमारे घर में फ़िज़िकल अखबार आता है, आपका दुनिया न्यूज़ और डिफरेंट, तो हम सुबह अखबार पढ़ के आते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि ओवर अ कप ऑफ टी
कोई खुश आइंद बात अखबार में नहीं होती। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, हम कंटेंट एनालिसिस रिसर्च के अंदर करते हैं, तो 6 महीने का अगर हम कंटेंट एनालिसिस सिर्फ लाहौर शहर का कर लें तो सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए जो केस रिपोर्ट हुए हो गए, आपको पता चला, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, रिसर्च इस बात की गवाही देती है, जो सोशल साइंसेज की रिसर्च है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट की रिसर्चेज है, वो भी कहती हैं उससे डबल वो केसेस है जो रिपोर्ट ही नहीं होते। Exactly, जिसमें हमारे माशरे के अंदर एक शेम का फैक्टर है कि हो गया, रेप हो जाते हैं और उसमें भी वो मामला जो है दबा दिया जाता है कि बच्चा है तो उसकी ज़िंदगी आगे बर्बाद हो जाएगी। तो जो अनरिपोर्टेड केसेस है, दीज आर ऑल्सो, जैसा कि अभी आपके मेरे साथी ने भी बात की जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, कि जो केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, ये मज़ीद उस चीज़ को शाह दे रहे हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि देखिए आइसोलेशन में तो आप बिल्कुल इन केसेस को नहीं दे सकते। ईच केस, एवरी रेप इज़ अ फेलियर ऑफ अ स्टेट, इज़ अ फेलियर ऑफ अ कम्युनिटी, इज़ अ फेलियर ऑफ अ सोसाइटी, एंड ईच केस इज़ अ फेलियर ऑफ अ जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री। मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ, गुड टच बैड टच से शुरू करूँ, हमारे करिकुलम पे बात करें, हम वालिदैन की जो रोल है इसके अंदर, मैं उसके ऊपर बात करूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी एक आंसर को देखें। अब जैसे किसी ने रेप किया, चले वो अरेस्ट हो गया, 15 साल का लड़का है, उसने ये हरकत की, 16, आपने देखा होगा बड़ी यंग टीन्स में बच्चे ये हरकत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसको हम जेवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। हमारे माशरे ने बहुत बुरा काम किया, रेप हुआ, उससे पहले मे बी डायरेक्ट रेप से पहले वो छोटी मोटी और चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हो, एकदम स्ट्रेट भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती।